Can you Hello. hear me? Yeah, I can hear you. Hi, how are you? I'm so sorry for being late. It's okay. It's okay. Okay, you can hear me now? Yeah, I can hear you. हाँ, एक्चुअली वो ना ग्लिच हो गया था, वो सेटअप में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। मेल जा नहीं I रही can थी। understand. हाँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मतलब चल थैंक यू। रहा है लाइक ओके, सो बेसिकली पहली बात तो मैं पूछना चाहूँगी आपका लॉकडाउन कैसा रहा? लॉकडाउन एक्चुअली लॉकडाउन के वक्त लाइक मोस्टली जो बाकी का पार्ट था लॉकडाउन का लाइक मेजर पार्ट वो मैं कॉलेज में ही था यहाँ पे। तो हुँ, कॉलेज में हमारा रिसर्च वर्क चल रहा था नॉर्मल जो कॉलेज के लाइक नो एग्जाम्स वगैरह जो होते हैं। सो बेसिकली आईआईटी गुवाहाटी ने एक इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स थे उनको कैंपस में बुला लिया था। सो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द हमारा लॉकडाउन बीता कैंपस के अंदर। सो कैंपस के अंदर रहने की वजह से हुँ, मतलब ऐसा कुछ ज्यादा मतलब डिफिकल्टी महसूस नहीं हुई। लाइक नॉर्मल लाइफ ही चल रहा था और कैंपस हमारा काफी अच्छा है। सो लॉकडाउन वैसे ठीक ही था। हुँ। हाँ, मैंने आईआईटी गुवाहाटी की कैंपस की इमेजेस देखी, इट्स सो मेस्मराइजिंग। मतलब जिसको आईआईटी नहीं भी करनी उसे भी मन करेगा कि जाएँ, इतना प्यारा या कैंपस है। हाँ, वो तो पहली बात तो कि मैं बहुत आपको सुंदर है लाइक काफी अच्छा लगता है। हाँ, 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 एग्ज़ैक्टली। तो फर्स्टली आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि स्मिथन एज़ अ पर्सन मतलब कौन है एज़ अ पर्सन? Okay, so everyone knows, like we have already discussed. My name is Smithin, and I believe that I'm unique like my name. और मैं ये टैग लाइन हमेशा यूज करता हूँ जब मैं खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ कि जिंदगी है एक अनोखा सफर, ढूंढूं उसमें कुछ नया हर दिन। अनोखा हूँ मैं जैसे अनोखा है मेरा नाम स्मिथिन। वाओ! ब्यूटीफुल। सो सो या बिफोर तो मुझे लगता है ये हाँ, लाइन एक शॉर्ट में डिस्क्राइब करती है मुझे। तो लाइक जैसे आपको पता ही होगा मुझे डांस या आर्ट्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अभी रिसेंटली मेरा एमटेक कंप्लीट किया बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में आईआईटी गुवाहाटी से। एंड मैं वैसे महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ बट मैं लाइक इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में रहा हूँ एजुकेशन और जॉब के लिए। और अभी 2 साल से मैं यहाँ पे गुवाहाटी अलावा मुझे मेरे परफॉर्मेंसेस के थ्रू जो एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी है उसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना अच्छा लगता है। उसके बारे में बात करना, डिस्कस करना, लोगों तक जानकारी पहुंचाना या फिर खुद को एक्सप्रेस करना अपने डांस के थ्रू, वो मैं करता हूँ अपनी सोशल मीडिया के थ्रू। दैट्स सो ग्रेट। लाइक जब मैंने आपको मैसेज करा था कि पॉडकास्ट के लिए, यू वर सो वेलकमिंग लाइक यू वर सो वेलकमिंग, यू वर सो कम्फर्टिंग कि सामने वाला बंदा भी बहुत कंफर्टेबल फील करता है कि बात करने में कि समझना, समझाना, दैट वाज़ सो ईज़ी गोइंग। बहुत ही अच्छा फील हुआ। तो मैं पूछना चाहूँगी कि स्मिथिन नेम का मीनिंग क्या होता है? बहुत यूनिक नेम है, मैंने पहली बार सुना था। या तो वैसे मैंने थोड़ी बहुत ढूँढने की कोशिश की, मुझे एग्ज़ैक्ट मीनिंग तो नहीं मिला, लेकिन जहाँ तक मैंने लाइक जितना हुँ, मुझे पता चला तो ये एक संस्कृत वर्ड से डिराइव्ड है वर्ड। एक हुँ, एक हुँ। संस्कृत में वर्ड है स्मित और स्मितहास्य, उसका मतलब है माइल्ड या जेंटल स्माइल। सो उससे ये डिराइव्ड है नेम स्मिथन। ब्यूटीफुल। मैंने आपकी प्रोफाइल देखी और योर आर्ट वर्क, योर डांस, वो जो ग्रेस कहते हैं ना, दैट ब्यूटी, दैट ग्रेस, इट्स सो मेस्मराइजिंग। कम आई एम लिटरली बीइंग ऑनेस्ट, लाइक योर मूव्स, योर एक्सप्रेशन एंड यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल राइट नाउ। सीरियसली, थैंक एवरीथिंग इज सो अमेजिंग। लाइक होता है ना कि कुछ आप ऐसे आर्ट वर्क देखते हो, आपके फेस पे स्माइल आ जाती है। तो जो आपके यू। डांस फॉर्म्स हैं, डांस मूव्स हैं, इट्स सो सो गुड। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, मस्ट से। थैंक यू सो मच। ओके, सो माय क्वेश्चन इज नितिन कि आपका चाइल्डहुड कैसा था? हाउ वाज योर चाइल्डहुड? लाइक एंड व्हेन डिड यू डिस्कवर सर्टेन चेंजेस कि आपने डिस्कवर कब करा बेसिकली?
हुँ, सो मेरा चाइल्डहुड थोड़ा-सा नॉर्मल जो चिल्ड्रन का मोस्ट चिल्ड्रन का जैसा होता है वैसा नहीं था, थोड़ा-सा अलग था। हुँ, लाइक बिकॉज़ लाइक जो मेरा हमारे लाइक मेरी फैमिली का जो एटमॉस्फियर था, वो थोड़ा-सा इतना फ्रेंडली नहीं था। तो एंड आई एम अ सिंगल चाइल्ड, लाइक आई डोंट हैव एनी सिस्टर। सो काफ़ी वैसे भी काफ़ी ऐसे अकेलेपन के माहौल में मैं बड़ा हूँ। लाइक हमारी फैमिली में बस मम्मी-पापा और मैं, हम 3 ही लोग थे। एंड आस-पड़ोस में भी मेरे ऐज का कोई था नहीं जब मैं लाइक स्कूल तक, लाइक 5th-6th स्टैंडर्ड तक मेरे ऐज का कोई नहीं था आजू-बाजू में। एंड तो काफ़ी मतलब मैं ऐसा अकेला-अकेला सा रहता था। काफ़ी आई वाज़ क्वाइट नाइव एंड इनोसेंट और काफ़ी कम बात करता था, इंट्रोवर्ट जिसे बोलते हैं। तो वैसे था मैं। एंड घर का एटमॉस्फेयर इतना सपोर्टिव नहीं था। पेरेंट्स के बीच में भी काफ़ी डिबेट्स होते थे। तो मैं ऐसा काफ़ी अलग-अलग से रहता था। इतना कनेक्टेड नहीं हो पाया मैं उसकी वज़ह से पेरेंट्स के साथ, और काफ़ी डरा-सहमा सा रहता था मैं। एंड जैसे मैं स्कूल में आगे आगे के स्टैंडर्ड्स में जाने लगा, तो मैंने नोटिस किया कि जो कुछ बच्चे थे वो मुझे मुझे चिढ़ाते थे या फिर मेरे साथ काफ़ी मज़ाक करते थे, बिकॉज़ मुझे जो बाकी बच्चों को जो इंटरेस्ट रहता था खेल-कूद में या फिर हुँ, एक-दूसरे हुँ, के बारे में मज़ाक करना बोला, तो मैं वैसा नहीं था। मैं काफ़ी शांत सा रहता था, और मुझे जो नॉर्मल चीज़ें जो होती है, जो सो कॉल्ड सोसाइटी बोलती है कि लड़कों को ये चीज़ें करनी चाहिए, लड़कियों को ये चीज़ें करनी चाहिए। तो मैंने कभी ऐसी चीज़ों को जेंडरिफाई नहीं किया कि मैंने उस तरीके से देखा ही नहीं कि ये हुँ, चीज़ हुँ, लड़कों के लिए है, ये लड़कियों के लिए। मेरे लिए वो चीज़ बस मुझे अगर अच्छी लगती थी तो मुझे वो करने का मन करता। लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि जो सोसाइटी थी मेरे अराउंड, इवन माय पेरेंट्स या फिर मेरे क्लासमेट्स, हुँ, हुँ, वो काफ़ी ज़्यादा जेंडरिफाई करते थे कि नहीं, ये चीज़ें लड़कों को नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों है? क्योंकि अ, उस वक़्त तो इंटरनेट नहीं था, इतना ज़्यादा एग्ज़ैक्टली। टीवी को भी एक्सपोज़र नहीं था, फिर भी नेचुरली मुझे इंटरेस्ट आता था कुछ चीज़ों में। जैसे मुझे मेकअप में इंटरेस्ट था काफ़ी। लेकिन फिर एक बार मैंने मेरी दीदी की मतलब ऐसे हम लोग एक जगह गए थे, तो वो दीदी मिलके एक से में खेल रहे थे, जैसे हुँ, लड़कियाँ खेलती है बचपन में। हाँ, तो मैंने बस ऐसे मज़ाक में लगा लिया, एंड देन उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत इस तरीके से देखा गया कि जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। हुँ, सो तो इसकी वज़ह से मेरा जो चाइल्डहुड था वो काफ़ी थोड़ा ट्रॉमेटिक था। बिकॉज़ जैसे मैंने बोला कि मेरे फ्रेंड्स भी नहीं थे, वैसे काफ़ी बुलिंग भी होता था स्कूल्स में वग़ैरह। तो इट वाज़ नॉट अ हेल्दी चाइल्डहुड, आई विल से। बट जैसे मैं व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग, लेकिन मैं बाकी चीज़ों में आई वाज़ गुड, जैसे मैं हुँ, पढ़ाई हुँ, में ठीक-ठाक था, तो एट लीस्ट वो एक यू नो उसके वजह से बहुत लोग मुझे रिस्पेक्ट करते थे, या पेरेंट्स को भी कुछ बहाना नहीं मिलता था मुझे डाँटने का, बिकॉज़ आई वाज़ गुड एट स्टडीज़, और बाकी जो भी काम था वो मैं ठीक से करता था। बस यही है कि मेरी जो इंटरेस्ट थे वो मुझे कभी परस्यू करने का चांस नहीं मिला। जैसे डांस में भी मेरा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा बचपन से ही, बट आई वाज़ नॉट अलाउड टू लर्न इट और डू इट। तो फिर इसलिए मैंने डिसाइड किया कि 12th के बाद मुझे नहीं रहना है वहाँ पे। मैंने जानबूझ के ऐसा कॉलेज सिलेक्ट किया कि जिसको लेके मैं घर से दूर रह सकूँ हॉस्टल में। तो जब हुँ। मैं 12th के बाद जब मैं बाहर आया पहली बार, तब फिर थोड़ा-सा मुझे आई स्टार्टेड ओपनिंग अप, एंड मैं इंट्रोवर्ट से थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होने लगा। बट चाइल्डहुड जो था वो थोड़ा डिफिकल्ट। तो क्योंकि जो एज़ अ चाइल्ड जो बच्चे होते हैं उन्हें तो पता नहीं होता, ना ज़्यादा इंटरनेट एक्सेस होता है एग्ज़ैक्टली। और जैसे आपने बोला कि ज़्यादा हुँ, दोस्त भी नहीं थे, तो कौन बचा? पेरेंट्स होते हैं जो बताते हैं हुँ। कि अच्छा इट्स ओके, वी या सपोर्ट यू। तो क्योंकि जो मैंने सुना है हुँ, कि जो चाइल्ड की स्लेट होती है ना माइंड की वो बिल्कुल क्लीन होती है। उसपे रिलिजन, ट्रू, जेंडर, कास्ट लगाना वो आउटर सोसाइटी का हुँ, काम होता है। जैसे रोकना बिकॉज़ ट्रू, आप कुछ गलत नहीं कर रहे थे, हुँ, बट एक बार जब कोई बार-बार हुँ, इंसान बोलता जाता है कि नहीं तुम्हारी गलती है, तो हुँ, इंट्रोवर्ट बन जाता है इंसान। वो स्टार्टिंग से होता नहीं है, वो इंट्रोवर्ट बन जाता है। सही बात। हाँ, तो ये आपने अपने चाइल्डहुड में डिस्कवर कर लिया था कि आपके जो इंटरेस्ट हैं वो डिफरेंट हैं। या मतलब मैंने तभी डिस्कवर कर लिया था, और मुझे तब पता भी नहीं था कि इसको सोसाइटी गलत देखती है, ऐसा कुछ। मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं था। जब मैंने इंटरनेट का जो मुझे जब
एक्सेस मिला। लाइक जब मैं 12th स्टैंडर्ड के बाद पहली बार मैंने डिसाइड किया कि मुझे जाना है, मुझे मेरा पहला मोबाइल मिला। तो फिर उसमें तब जाके मुझे इंटरनेट को एक्सेस मिला। लाइक आई वाज ऑलमोस्ट 18 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। तो तब जब मैंने थोड़ा सा पढ़ना चालू किया इंटरनेट पे वगैरह, तब मुझे पता चला कि ये सब चीजें होती है, और इंटरनेट ने भी ये सब चीजों के बारे में काफी गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया मुझे इंटरनेट ने। तो तब से फिर मेरे मन में एक डर बैठ गया कि हाँ, ये सब जो है मतलब दिस इज समथिंग रॉन्ग। तब तक मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, बिकॉज वो नेचुरल था, वो अपने आप अंदर से आ रहा था। लेकिन जब मैंने देखा कि हाउ वेरियस आर्टिकल्स और इंटरनेट शोज इट इन अ रॉन्ग वे, तब फिर मैं डरने लगा। तब फिर आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे इस चीज से दूर जाना है, या फिर मुझे ये चीज नहीं चाहिए। सो आई ट्राइड माई बेस्ट। काफी मेरे साल उसमें गए कि मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। आई वाज ट्राइंग टू गेट ओवर इट, बट फिर वो नहीं हो पाया, बिकॉज अल्टीमेटली मैंने रियलाइज किया कि मैं इस चीज से भाग नहीं सकता, बिकॉज दिस इज विद इन मी, दिस इज व्हाट आई एम, एंड आई कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट, बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली नेचुरल। ये बचपन से ही मेरे साथ है। ऐसा नहीं कि कुछ इंसिडेंट की वजह से मेरे पर्टिकुलर कुछ इंटरेस्ट डेवलप हुए। तो ये जब मैंने रियलाइज किया, काफी साल लग गए मुझे रियलाइज करने में, बट जब मैंने रियलाइज किया, देन आई एक्सेप्टेड माई सेल्फ। मेरे मन में एक क्वेश्चन है कि जैसे यू रियलाइज्ड इट एंड यू फॉट फॉर इट, चाहे डिफिकल्टीज आई, बट बहुत सारे लोग होते होंगे एज अ चाइल्ड, एज अ टीनेजर, जिन्हें रियलाइज नहीं हो पाता और वो मतलब फाइट नहीं कर पाते, कि वो कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो इस वजह से वो पीछे हट जाते हैं कि क्या ट्रू। करना। तो उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि कुछ समझ नहीं आता, जैसे कोई बीमारी है किसी को समझ नहीं आ रहा, तो वो नेट पे लिखता है कि सिम्टम्स ऑफ दिस, और नेट से वो गलत डायरेक्शन पे रूट हो जाता है। तो सही बात। एग्जैक्टली क्या कहना चाहेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करें और उससे फाइट कैसे करें? क्या अभी जैसे अभी एक एडवांटेज ऐसा है कि सोशल मीडिया जो है, ये काफी मतलब हद तक सब तक पहुंच चुका है, और काफी ज्यादा डिस्कशंस होते हैं इस चीज के बारे में ना, पॉजिटिव वे ऑल्सो। लाइक आज भी अगर मैं इंटरनेट पे जाता हूँ, तो काफी पॉजिटिव चीजें भी है रिगार्डिंग एलजीबीटी कम्युनिटी, रिगार्डिंग सेल्फ डिस्कवरी। मेरा, जैसे मैंने कहा, मेरा जो ये करीबन होगी 2012-13 की बात होगी। तो उस वक्त तो काफी मतलब नेगेटिविटी थी इस चीज के बारे में, और इतना ज्यादा जानकारी भी नहीं थी, तब सोशल मीडिया भी इतना ज्यादा प्रेवलेंट नहीं था। पर आज के जमाने में है। सो आज के लाइक अभी के दौर में अगर कोई कंफ्यूज्ड है या एक्सप्लोर करना चाहता है तो मैं आई वुड सजेस्ट यू कैन श्योरली टेक हेल्प ऑफ सोशल मीडिया एंड द इंटरनेट इन अ गुड वे, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि आजकल लोगों को भी समझ आने लगी है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है, लाइक इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया एंड इंटरनेट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो श्योरली टेक हेल्प ऑफ दैट, इट विल हेल्प यू। लाइक इन माय केस मेरे पास वो फैसिलिटी या फिर वो रिसोर्स नहीं था, इसलिए मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया। तो लेकिन अभी अगर someone wants to explore it soon, one can surely take help of this. And एक चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि तुम पीयर प्रेशर की वजह से कुछ अगर डिसीजन लेते हो, लाइक चाहे वो पेरेंट्स हो या सोसाइटी हो, तो लाइक यू कैन रन अवे फ्रॉम एवरीवन। तुम जैसे बोलते हैं ना, तुम दूसरों को यू कैन लाई टू अदर्स, यू कैन मेक अदर्स फूल, पर तुम खुद को यू कांट मेक योरसेल्फ अ फूल। तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। तो वो जो एक सफोकेशन है, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तो इट्स अपॉन यू कि तुम ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो जिसमें यू आर लाइक suffocating yourself, showing outside something else and being something within। तो क्या तुम ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो? ये सवाल हर एक को खुद से पूछना चाहिए, और अपने आप एक स्ट्रेंथ आ जाएगा टू एक्सेप्ट। ऑब्वियसली डिफिकल्टीज आएंगी, बट देन एटलीस्ट तुम्हें वो एक फ्रीडम महसूस होगा। तुम्हें यू कैन ब्रीथ पीसफुली। भले ही तुम डिफिकल्टीज आएंगे, लेकिन वो फ्रीडम से तुम्हें लगेगा कि हाँ नहीं, मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ खुद से या दूसरों से। उस फ्रीडम से जो स्ट्रेंथ आता है, वो स्ट्रेंथ तुम्हें हेल्प करेगा जो डिफिकल्टीज आएंगी उसको फेस करने के लिए। एग्जैक्टली। सो जैसा आपने ये जो सवाल पूछा कि काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं होता है, तो उसके लिए तो मैं यही बोलूंगा कि प्लीज रीड अबाउट इट, टॉक टू पीपल। बहुत सारे लोग अवेलेबल है आज बात करने के लिए, सो डू दैट। और अगर आपको रियलाइज हो गया है लेकिन सेल्फ एक्सेप्टेंस में टाइम लग रहा है, तो उसके लिए ये चीज सोचो कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट टू लिव। एग्जैक्टली, बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि पर मेरे को एक चीज ये नहीं समझ आती कि हम लोग इतना क्यों इसे प्रेशराइज कर रहे हैं। बिकॉज अगर इंडिविजुअल, अगर उन्हें जैसी लाइफ जीनी है वो जी नहीं पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी,
मतलब बाकी किसी में नहीं होता कि तुम मेल क्यों हो, तुम फीमेल क्यों हो, तो इस पे क्वेश्चन मार्क क्यों उठाया जा रहा है? मतलब ट्रू। होता है ना कि वाई, इसमें वाई लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है कि। हम्म। और जब आपने ये डिस्कवर करा तो क्या आपने किसी को बताना चाहा कि मैं बताऊं, बात करूं? हाँ, वो तो हमेशा से ही मुझे लगता था कि मैं किसी के हम्म। साथ शेयर करूँ, लेकिन जैसे मैंने बोला कि लाइक मेरे मेरे फैमिली और मेरे पेरेंट्स बिल्कुल सपोर्टिव नहीं होते। तो जब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की, तो सबसे पहला मेरा रिस्पॉन्स था कि नहीं, पेरेंट्स को के साथ तो मैं इस चीज़ के बारे में बात कर ही नहीं सकता, बिकॉज़ वैसे भी वो सपोर्टिव नहीं थे, और अगर ये चीज़ उनको पता चलती तो ऑब्वियसली मुझे पता था किस टाइप का रिस्पॉन्स आएगा। तो उनसे बात करके मैं और चीज़ों को ट्रबलसम नहीं करना चाहता। तो ऑब्वियसली वो तो ऑप्शन नहीं था मेरे पास। और जैसे मैंने बोला, मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे, और मैं जहाँ पे रह रहा था उस पीरियड में जब मैं डिस्कवर कर रहा था, तो वहाँ पे भी जो आजू-बाजू में लोग थे, वो भी इस चीज़ को, मतलब मैंने कुछ आइडिया देने की कोशिश की, उनको हिंट्स दिए, उनको उनको बताने की हम्म। कोशिश की। लेकिन उनसे जो मुझे रिस्पॉन्स मिला, उस रिस्पॉन्स ऐसे ही मिला कि दिस इज़ समथिंग, मतलब वो उनको मेरे ऊपर दया आ रही थी। तो दया आ रही थी इसकी वजह से कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, या फिर ये कुछ गलत चीज़ है या बीमारी है, उस अ, नज़रिए से वो देख रहे थे मुझे। तो उन्होंने, मतलब ऐसा कुछ, क्या बोलते हैं ना, हेट नहीं किया, लेकिन फिर भी किसी के उनको ऐसा लग रहा था कि ये कुछ बुरी चीज़ है, तो ऑब्वियसली, मतलब उनके नज़रिए में ये गलत था। तो बिल्कुल। ऑब्वियसली उनके साथ भी मैं इतना खुल के इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर पाया। तो काफ़ी समय तक ये चीज़ मेरे खुद के अंदर ही थी। फिर जब मैं आईआईटी गुवाहाटी में मैंने एडमिशन लिया, और यहाँ पे जब देखा मैंने, काफ़ी ओपन माइंडेड लोग हैं और काफ़ी इवेंट्स होते हैं, तो मैं एक्सप्रेस करने लगा खुद को मेरी डांस परफॉर्मेंसेस पे। सो दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन आई ओपनली स्पोक अबाउट माय फीलिंग्स और माय सेल्फ टू अदर्स थ्रू माय आर्ट एंड डांस परफॉर्मेंसेस। उसके पहले मैंने ऐसा इन पर्सन एज़ सच किसी को नहीं बताई ये चीज़। बट इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट ना, क्योंकि जब आपके पास कोई नहीं होता आसपास, ना दोस्त, नो हुँ, सिबलिंग, इवन योर पेरेंट्स, तो ऐसा लगता होगा ना कि हुँ, ये अंदर इमोशंस इतने बिल्ड अप हो रहे हैं, कहाँ जाएं कहाँ जाएं, तो नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कि या क्या करूं, कहीं भाग जाऊं या ये करूं, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते या हैं क्योंकि। हाँ, हाँ। वो फेज़ से मैं गुज़र चुका हूँ काफ़ी। हम्म। एक समय था कि काफ़ी सुसाइडल थॉट्स भी आते थे, जब मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था खुद को। तो वो सब दौर से मैं गुज़र चुका हूँ। मैं एक बार घर से भाग भी चुका था, और बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं मेरे साथ। तो ये सब एक्सपीरियंस, मैं कहूँगा कि इस सब एक्सपीरियंस से इट मेड मी मोर स्ट्रॉन्गर। उसने मुझे थोड़ी लाइट ज़्यादा दिखाई, जब मैं बाहर की दुनिया में अकेले आया, एंड एवरीथिंग आई डिड ऑन माय ओन। तो वो सब एक्सपीरियंस मैंने लिया ज़रूर, एंड इट मेड मी स्ट्रॉन्गर, आई विल से। एंड मैं एक सही मौके की तलाश में ही था, इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मुझे मास्टर्स करना है, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में जाना है, बिकॉज़ कहीं मेरे मन में था कि हाँ, मे बी यहाँ पे आके आई विल गेट सम पीपल अराउंड, कि जो इस चीज़ को समझ सके, या फिर मैं खुद को एटलीस्ट एक्सप्रेस कर सकूँ। तो मेरा एक जो रीज़न था मास्टर्स अदरवाइज़ पहले मेरे मन में बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं हायर स्टडीज़ करूँ। आई वाज़ ऑलरेडी वर्किंग, मेरे बीटेक के बाद मैंने जॉब करना चालू कर दिया था। लेकिन ये चीज़ की वजह से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं मास्टर्स करूँगा। आईआईटी इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट, और काफ़ी अलग-अलग जगह से लोग आते हैं, एंड ऑब्वियसली मैंने देखा था थोड़े ओपन माइंडेड लोग होते हैं। सो इसलिए मैंने चूज़ किया यहाँ पे आके मैं एक्सप्रेस कर सकूँ खुद को, एंड मुझे सही में अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली यहाँ यहाँ पर आके। और आज जो मैं खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, कह पा रहा हूँ, दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ गेटिंग इंटो आईआईटी एंड ओपनिंग अप माय सेल्फ। आपके साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, बट कहते हैं ना कि कनेक्टिंग डॉट्स, तो शायद डेस्टिनी यहाँ पे लाना चाह रही थी कि आप सिर्फ खुद की मदद ना करें, लोगों की मदद कर पाएँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको देख कर ही सिर्फ कितने लोग इंस्पायर होते होंगे, क्योंकि आसान नहीं होता। ऐसे जहाँ पे इस कम्युनिटी में रहकर कि आस-पास के लोग क्या बोल रहे हैं, तो आसान नहीं होता कि खुलकर बाहर आना। आई नो कि सोशल मीडिया पे भी बहुत ओपन माइंडेड लोग हैं, बट इट्स नीड करेज, कि करेज चाहिए होती है या अपने आप को। जैसे वो कहते हैं ना, बी योर ओन सेल्फ, बी यू। हुँ, ये बहुत आसान होता हुँ, है, बट बहुत कम लोग या होते हैं जो उससे उसे प्रूव करते हैं कि बस बहुत हो गया, अब वी लिव फॉर आवरसेल्व्स। तो वो ट्रू, ट्रू। बहुत ही कमाल की बात है। जैसे आपने बोला कि सुसाइडल थॉट्स आना, तो सुसाइडल थॉट्स उस पोजीशन पर पहुंचना ही बहुत ही ज्यादा होता है ना, कि इमोशंस कितने लेवल पर पहुंच गए होंगे कि ऐसे थॉट्स आना।
आई नो हम्म सम ऑफ माई फ्रेंड्स जिनके साथ कुछ कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं कि उन्हें कभी ऐसा होता है कि सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो बिकॉज हम्म एंडिंग अ लाइफ एंड हम्म थिंकिंग अबाउट इट, इट्स अ बिग डील। हम्म या बट मैं बार बार कहना चाहूंगी, और मैं इस पूरे पॉडकास्ट में बार बार कहूंगी कि यू आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। एंड वो ऑरा होता है ना, ऑरा वो फील होता है कि वो कंफर्टनेस, वो ऑरा फील हो रहा है इस समय कि ओके आई एम थैंक यू सो टॉकिंग टू यू, इट्स माय प्लेजर। ओके, तो नो इस इट्स चीज या बोलिए बोलिए। Nee, I mean it depends on person to person. It's like people like you, like they try to take positivity from whatever they see around. तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है. And मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था that I want to inspire someone. But हाँ, मैंने इतना जरूर सोचा था कि जैसे मैं जिस चीज से गुजरा हूँ उस वक्त कोई था नहीं इस चीज के बारे में बात करने के लिए या फिर शेयर करने के लिए. और अभी भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो ओपन है, बट वो सिर्फ दे टॉक ओनली अबाउट गुड गुड थिंग्स. बट कोई ये नहीं बताता कि किस तरीके से मेंटल टर्मोइल दे हैव बीन थ्रू या फिलहाल भी हो रहा है. सो आई लाइक टू स्पीक अबाउट इट. आई मतलब मैं ओपनली स्पीक करता हूँ डिप्रेशन के बारे में, या फिर मुझे जो चीज बुरी लग रही है, या फिर मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है. आई मतलब क्योंकि कैसा होता है ना, लोग उसके बारे में भी जज करते हैं कि व्हाई दिस पर्सन ऑलवेज कीप्स क्राइंग एंड एक्सप्रेसिंग सॉरो और सैडनेस. पर मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्सप्रेस करना भी जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बुरी चीज होती है पर वो किसी को बोल नहीं पाते. तो एटलीस्ट आप सोशल मीडिया पे आके बोलो, कुछ लोग तो सुनेंगे, या किसी ने नहीं भी सुना, एटलीस्ट आपको वो एक सेटिस्फेक्शन है कि मैंने खुद को एक्सप्रेस किया किस तरीके से. सो आई ऑलवेज ट्राई टू डू दैट. हम्म, और जैसे आपने बोला मेंटल हेल्थ, तो मतलब मेंटल हेल्थ को ना इतना कॉमन कर दिया गया है कि उसकी सीवियरिटी कोई समझता नहीं है कि वो कितना सीवियर हो सकता है। जो या मेंटल हेल्थ वर्ड है उसे ऐसे लगता है कि लोग गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं, मेंटल हेल्थ हाँ. मतलब पागल होगा। बट ऐसी हम्म चीजें नहीं होती, बिकॉज मेंटल हेल्थ अपने आप में इतना डीप वर्ड है। या डिप्रेशन सिर्फ ये नहीं है कि सैडनेस या रोना, डिप्रेशन बंदे को अंदर से एम्प्टी कर देता है। करेक्ट मी इफ आई एम ट्रू. रॉन्ग कि या इट्स कंप्लीटली ट्रू. हाँ, ऐसा लगता है कि बस कोई है नहीं, लाइफ का क्या ही मतलब। या और जब दैट्स व्हाट यू लोग फील हाँ, लाइक कि मैं बस आई जस्ट शुड वैनिश, मैं बस गायब हो जाऊं कहीं पे, यस ये फीलिंग एग्जैक्टली। आती है. एंड इस फीलिंग की वजह से इट लीड्स टू द सुसाइडल थॉट्स, लाइक दैट आई जस्ट डोंट वांट टू एग्जिस्ट. तो दिस इज लाइक समथिंग रियली सीवियर एंड मेनी पीपल आर सफरिंग थ्रू दिस. नॉट जस्ट ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एलजीबीटी कम्युनिटी के, ऑफ कोर्स देयर इज मोर चांसेस या फिर like ज्यादा probability है, but even other people because of some or the other reason even they are going through this thing, and that's why इसके बारे में बात करना, लोगों को रियलाइज कराना ही काफी जरूरी है आज के समाज में. एग्जैक्टली। और ये तो हो गई, चलो हमने लोगों की बात करी कि लोगों का क्या वो था एक्सपीरियंस, उनका रिएक्शन। बट व्हेन यू हम्म डिस्कवर्ड योरसेल्फ, और जब आपने एक्सेप्ट हम्म करा कि ओके दिस इज हु आई एम, तो उसके हम्म बाद अंदर से कैसा कॉन्फिडेंस आया, क्या हैप्पीनेस हुई कि आई विल फाइट, नो मैटर व्हाट आई विल फाइट? तो वो हैप्पीनेस हुई अंदर की, हाँ यार मैं अपने लिए खुद से कुछ कर रहा हूँ। तो वो yeah एक्सपीरियंस हमें sure. थोड़ा सा बताओ। Yeah, that was really a liberating experience. Like जैसे मैंने बोला कि हाँ। मैं खुद के बारे में एक्सप्रेस करने लगा, फिर आई केम आउट थ्रू माय परफॉर्मेंस. सो हम्म, मतलब कुछ लोग होते हैं वो अपने फ्रेंड्स को डायरेक्टली बोल देते हैं कि दिस इज हाउ आई एम, या फिर कुछ लोग पोस्ट करते हैं, बट मैंने थोड़ा सा अलग तरीका चूज किया टू कम आउट थ्रू माय परफॉर्मेंसेस. और परफॉर्मेंस इज सच अ थिंग कि आप बहुत सारे लोगों के सामने करते हो, और उसमें से कुछ जानकार लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप जानते नहीं हो. तो जब मैंने सबसे पहला मेरा परफॉर्मेंस दिया था जिसमें मैंने एक्सप्रेस किया खुद को, तो ये था आईआईटी बॉम्बे में. तो एक काफी बड़ा इवेंट था ये, इसको इंटर आईआईटी कल्चरल मीट बोलते हैं. इट्स लाइक अ कंपटीशन जहाँ पे सभी आईआईटीज में से स्टूडेंट्स आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए. तो उसमें एक फैशन शो था जिसमें मुझे एक लाइक कैरेक्टर दिया गया था ऑफ अ गे पर्सन, क्योंकि मतलब वो फैशन शो का थीम था कि फैशन इज इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कलर, एज, हम्म, जेंडर और सेक्सुअलिटी, ऐसा उसका थीम था. तो मुझे जो कैरेक्टर दिया गया दैट वाज अ गे कैरेक्टर. सो आई वाज सपोज्ड टू वॉक इन हील्स, wearing a crop top and makeup and everything. So I got dressed up for that entire thing. And जब मैं रैंप पे चला, so obviously वो जो ऑडिटोरियम था वो पूरा भरा हुआ था, काफी सारे लोग थे from all over India.
And when I walked in heels for the first time on the stage, when all people were looking at me, cheering me, so वो जो एक मोमेंट था ना, that was really quite no you like काफी ऐसा यूफोरिया जिसे बोलते हैं, या फिर quite liberating सा लगा कि हाँ, this is who I am, and that's why I'm feeling that proud to present myself. और काफी लोगों ने cheer किया, काफी लोगों ने इवेंट के बाद appreciate किया that no, it was really nice to see you walking in heels and expressing yourself. तो वो जो एक like no मोमेंट था, उससे मुझे काफी इंस्पिरेशन मिला कि हाँ, आई शुड एक्सप्रेस माई सेल्फ मोर. फिर आगे मैंने और 2-3 परफॉर्मेंसेस दिए जिसमें मैंने नो एलजीबीटी इश्यू के बारे में एड्रेस किया, और लोगों को काफी अच्छा लगा. दे फाउंड इट टचिंग, दे फाउंड इट इमोशनल. और इससे एक और चीज हुई कि डांस या आर्ट्स ऐसी चीज है जो हर एक को छू जाती है किसी ना किसी तरीके से. Exactly. तो भले ही कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको शायद नो जिसको हम लोग होमोफोबिक बोलते हैं, या फिर जिनको कंफर्टेबल नहीं लगता एलजीबीटी या फिर ऐसे जो इश्यूज होते हैं, वो लोग भी देख लेते हैं इसी बहाने, डांस के बहाने वो लोग भी ये टॉपिक को देख लेते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो उसको अप्रिशिएट करते हैं अंदर से. तो उससे काफी मुझे इम्पेटस मिला, एंड आई गॉट ऑलमोस्ट एनकरेजमेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड. मतलब जहां तक मुझे याद है, मेरे परफॉर्मेंस में किसी ने ऐसा कमेंट या इवन ऑनलाइन पे किसी ने कमेंट नहीं किया कि ये क्या है या क्यों है. एवरीवन अप्रिशिएटेड. सो दैट वाज रियली अ लिबरेटिंग मोमेंट कि मुझे लगा कि हाँ, आई एम बीइंग माई सेल्फ. और it was such a feeling which can't be expressed in words. So that is the only, जैसे मैंने बोला, और उसी चीज से मुझे स्ट्रेंथ मिलता है जितने भी डिफिकल्टीज चैलेंजेस आते हैं उनको फेस करने के लिए, कि एटलीस्ट आई एम नॉट हाइडिंग फ्रॉम एनीवन, आई एम नॉट हाइडिंग फ्रॉम माई सेल्फ, आई एम नॉट हाइडिंग फ्रॉम वर्ल्ड, आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ हु आई एम. जैसे आपने बोला ना, तो मेरे को फील हुआ कि चाहे वो कोई भी इंसान हो, उसे बस थोड़ा सा प्यार और थोड़ा पुश चाहिए होता है. ट्रू. पीछे का जो बैगेज होता है वो वहीं छोड़ देता है. इट नीड्स मतलब थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा पुश, दैट्स इट. और फिर वो आगे 100 लोगों में एनर्जी ट्रांसफर करता है. आई फील दिस. तो आपको क्या लगता है कि जो सोसाइटी है, जो पहले की सोसाइटी थी, उसमें जो उनकी माइंडसेट थे, तो क्या सब एक माइंडसेट से वॉक कर रहे थे एक ही पाथ पर? मतलब नो राइट नो रॉन्ग, जस्ट ये सही है तो ये ही सही है. क्या ऐसा था? अगर हम इस एस्पेक्ट में देखें, अगर हम लोग नो क्वियर या एलजीबीटीक्यू के एस्पेक्ट में देखें, मेरे जैसे लोग या हमारे जैसे लोग पहले से ही एग्जिस्ट करते थे. ऐसा नहीं, बहुत लोगों को ये लगता है कि ये मॉडर्न कंसेप्ट है, वेस्टर्नाइजेशन की वजह से ये आ गया है. नहीं तो पहले कहाँ दिखते थे तुम्हें गे, लेस्बियंस एंड ऑल दिस थिंग. पर ऐसा नहीं है. इनफैक्ट अगर आप इंडियन लाइक नो इसमें बिलीव करते हो, मैथोलॉजी या फिर वेदास में बिलीव करते हो, तो उसमें भी ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं हु आर फ्रॉम एलजीबीटीक्यू. सो दिस हैज ऑलवेज बीन एग्जिस्टिंग राइट सिंस लाइक नो टाइम इमेमोरियल. तो बस इतना फर्क था कि पहले की सोसाइटी में, अगर हम बहुत पहले जाए, तो वहां पे ये चीज पर हम लोग खुल के बात नहीं करते थे, और लोग एग्जिस्ट भी करते थे. दे वर लाइक ठीक है, लेट देम एग्जिस्ट, ऐसा था एक जमाना. सो इसलिए उनको भी कुछ जरूरत नहीं पड़ती थी कि हाँ, हम आके नो खुद के राइट्स के लिए लड़े या ऐसे वक्त. पीपल वर ओके विद देम एग्जिस्टिंग. यू डू व्हाट यू वांट, वी डू व्हाट वी वांट. फिर जैसे जैसे आगे चीजें बढ़ती गई, थोड़ा सा सोसाइटल प्रेशर एंड नो वेस्टर्नाइजेशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इस सब का नो मिश्रण गड़बड़ होने की वजह से जो एलजीबीटी के लोग थे उनको खुद को सप्रेस करना पड़ा कि हाँ, लोग क्या बोलेंगे, या फिर ना ये ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा. तो इसलिए ये मन में कहीं बैठ गया लोग कि हाँ, पहले नहीं था, पहले के लोग ऐसे थे. पर ऐसा नहीं है, वी ऑलवेज एक्सिस्टेड. एंड फर्क बस अभी इतना है कि हम आके खुद के बारे में बोल रहे हैं या खुद के राइट्स के बारे में के लिए लड़ रहे हैं. दैट इज द ओनली डिफरेंस, एंड वी हैव टू डू दिस बिकॉज वी हैव बीन सप्रेस्ड सिंस लाइक नो सो मेनी इयर्स ऑल टुगेदर. जैसे अभी रिसेंटली जो 377 का डिक्रिमिनेशन हुआ था 3 years बैक, तो अगर आप बहुत पहले जमाने में जाओ, तब तो ये लॉ भी नहीं था. तो ऑब्वियसली वी डिड मतलब तब जरूरत ही नहीं थी कि हम आके बोले कि नहीं, ये लॉ हटाओ या फिर ऐसा करो. तब तो लॉ ही नहीं था, तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि वी वर नॉट सीन एज क्रिमिनल्स. बट जब ये लॉ बनाया गया एंड व्हेन वी वर शोड एज क्रिमिनल्स, तब जाके हमको आगे आना पड़ा. वी हैड टू फाइट एंड टेल कि हाँ, दिस इज हु वी आर. सो अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं, तो दिस वाज द थिंग, वी ऑलवेज एक्सिस्टेड. एंड जैसे कहते हैं, लोगों को हमेशा प्रॉब्लम होगा, तुम कुछ भी करो. बिल्कुल. इवन लाइक नो हम लाइक फॉरगेट अबाउट अस, लोग भगवान को भी ब्लेम करते हैं. जो सो कॉल्ड परफेक्ट होना चाहिए, उसको भी लोग ब्लेम करते हैं चीज के लिए. जो प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट, मतलब सेलिब्रिटी है, किसी में सोसाइटी किसी को छोड़ती बख्शती नहीं सोसाइटी उसमें से गलती निकालती.
तो वो तो कुछ ना कुछ तो बहाना ढूंढते ही रहेंगे। जो स्ट्रेट लोग हैं जो शादी कर लेते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ तो ढूंढेंगे वो पॉइंट आउट, तो उनका काम ही है कहना। तो हम्म, दैट्स व्हाट आई रियलाइज। सो वी शुड नॉट गेट बॉदर्ड सो मच। पर हाँ, अगर वो आपके राइट्स के अगेंस्ट जा रहे हो, अगर आपको वो हम्म। पुल डाउन कर रहे हो, तो देन ऑब्वियसली वी नीड टू come forward and speak against them. इग्नोरिंग इज अ बेस्ट ऑप्शन आई थिंक, बट जब वो एक Yeah, लेवल से बढ़ जाती है ना, जब आपके yeah, मेंटल पीस के साथ लोग खेलने लग जाते हैं, तो आपको एक बाउंड्री yeah, बनानी पड़ती है कि यहाँ तक रहो, इससे आगे नहीं, इससे आगे टॉलरेट yeah. नहीं होगा। या जब वो आपके राइट्स को एंक्रोच करते हैं, एग्जैक्टली। जैसे अगर जैसे अभी वी आर नाउ फाइटिंग फॉर सेम सेक्स मैरिज लॉ आल्सो गेटिंग पास। तो तो उसके लिए बहुत सारे लोग हर्डल क्रिएट कर रहे हैं, बोलते हैं, नहीं ये रिलीजन एग्जैक्टली। के खिलाफ है, ऐसा है वैसा है। तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट पे हमें बोलना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट इज एंक्रोचिंग आवर राइट्स ऑफ वॉट एवर मैरिज, इक्वल मैरिज राइट्स विच वी ऑल्सो वांट। तो ऐसे लोगों को तो हमें आगे आके बोलना ही पड़ेगा, बिकॉज उनके ये बोलने की वजह से this law is not getting passed, या फिर the पास। whatever government or society is not ready to accept. So यस। for such things we need to come ahead and speak. Otherwise कोई पर्सनल लेवल पे ऐसा कुछ बोल रहा है तो obviously we ignore, like at least I ignore, I don't pay attention to them. बिल्कुल सही। और पर इसका रीजन क्या है स्मितन, कि लोग ऐसे क्यों सोच रहे थे पहले? मतलब आई थिंक आप मेरे को बताना, आपको क्या लगता है कि जेन जी जो अभी की जनरेशन है, वो थोड़ा-सा अब समझ रही है, वो थोड़ा सुन रही है। दे आर लाइक ओके, दे आर नॉर्मल। इसमें एक अलग-सी कम्युनिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। दे आर ह्यूमन बीइंग आफ्टर ऑल। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है कि अभी के लोग समझ रहे हैं, पर तब से लोग मतलब नहीं समझ रहे थे, तो क्या लगता है कि ऐसा है, और है तो क्यों? Yeah, yeah, it's a good question actually. See, हुँ, कैसा होता है ना, काफी सारी चीजें हमारे अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करती है। एब्सोल्यूट। जैसे अगर आप देखोगे जो हमारे पेरेंट्स है, उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई थी, तो उस हुँ, वक्त तो ये चीज के बारे में बोला ही नहीं जाता था कहीं। मतलब कुछ डिस्कशन ही नहीं था। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रांसजेंडर्स पता थे, बिकॉज ट्रांसजेंडर्स एटलीस्ट इन इंडिया में दे हैव बीन एग्जिस्टिंग सिंस या। लाइक लॉन्ग टाइम, और उनको हुँ, एक काफी हद तक रेस्पेक्ट वे में देखा जाता था। ऑफ कोर्स वो भी डिपेंड करता है फ्रॉम पीपल टू पीपल, बट फिर भी कुछ हद तक उनको क्लोज टू गॉड माना जाता था। तो ट्रांसजेंडर्स बता थे लोगों को कुछ हद तक, बट व्हेन वी टॉक अबाउट गे, लेस्बियन और एसेक्सुअल एंड ऑल दिस थिंग्स, बिल्कुल मतलब किसी ने सुना भी नहीं थे, हुँ, हुँ, सुने भी नहीं थे ये एग्ज़ैक्टली। वर्ड, या कोई बात नहीं कर रहा था। तो क्या होता है ना, ये एक जनरल साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है कि जब भी हम किसी अनजान चीज को देखते हैं, या फिर किसी अनजान जो चीज हमने हुँ, देखी नहीं हुँ, है, सुनी नहीं है, ऐसी चीजें हमारे सामने आ जाती है, तो हमारा मन क्या करता है, एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है उससे दूर जाना। एंड उसके बारे में अगर हम लोग जानने की कोशिश ना करें, तो बाय डिफॉल्ट एक फियर बन जाता है दिमाग में वो अनजान चीज के बारे में। और ये फियर बाहर आता है इस तरीके से हेट के रूप में, कि जिस तरीके से जो प्रीवियस जनरेशन है वो एक्सेप्ट नहीं करते। दिस इज ऑल एक सीक्वेंस है कि ये अनजान चीज है, उन्होंने इसके बारे में जाना सुना नहीं है, तो एक उनके मन में एक फियर बन जाता है, इससे दूर जाना है, और वो फियर हेट के रूप में बाहर आता है। तो इसका सोल्यूशन एक ही है कि अगर वो बस थोड़ा कोशिश करे इसके बारे में सुनने की, खुद को एजुकेट करने की, तो जरूर श्योर दे विल बी एबल टू ओवरकम दैट फियर ऑफ अननोन। इसलिए हम देखते हैं कि आज के ज़माने में भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, इवन दादा जो है, जिन्होंने इसके बारे में बैठ के सुना, समझने की कोशिश की, वो भी ओपन अप हो गए, वो भी क्लियरली एक्सेप्ट करने लगे, वो भी आके बोलते हैं कि दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल। सिर्फ उनमें डिफरेंस क्या था, उन्होंने खुद को एजुकेट करने की कोशिश की। बस ये स्टेप अगर वो लोग कर ले, तो इवन जो पुरानी जनरेशन है वो भी समझ जाएगी। और आज की जनरेशन में ये डिफरेंस है दैट सिंस वी आर सो मच एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, हम काफी इंटरनेट, यूट्यूब देखते एग्ज़ैक्टली। हैं, सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं, देखते हैं, तो ऑब्वियसली ये चीजें हमारे कानों में पड़ती है, हम सुनते हैं, तो हुँ। इसलिए वो अननोन नहीं रही चीज, वो जो फियर ऑफ अननोन है वो हट गया है, पर प्रीवियस जनरेशन में अभी भी वो है। फियर ऑफ अननोन भी हटा, और जैसे सोशल मीडिया पे प्राइड मंथ अभी था, तो फिर सब लोग बात हुँ, कर रहे थे। तो जब लोग हुँ, देखते जा रहे हैं, देखते, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन वाज़ ऑन इंटरनेट। तो जब या, लोग देख रहे थे, तो उन्होंने इसे नॉर्मलाइज़ कर दिया कि इट्स नॉर्मल। हम या, कुछ ज़्यादा ही या, सोच रहे थे। तो उससे भी शायद हाँ, आधी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। या ट्रू, ट्रू, दैट्स व्हाट ना, जितना हुँ, आप इसके बारे में बोलो, सुनो, देखो, उतना यू विल बिकम यूज्ड टू इट। सो अगर आप यूज्ड टू इट हो गए, तो ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट सीइंग इट एज़ कंप्लीटली नॉर्मल।
या एग्जैक्टली। तो शायद एजुकेशन जो है वो इसकी की है कि एजुकेट या करें, क्योंकि चाहे कोई भी इश्यू हो, बी इट बी एनीथिंग, तो उसमें एजुकेशन शायद बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जैसे ट्रू। स्कूल्स हैं हमारे, ओनली फोकस इज अपॉन करिकुलम कि स्टडीज या अच्छे से हो जाएं, और थोड़ा बहुत जैसे अभी आया था कि नहीं बच्चे सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी आएंगी, तो वो भी एडअप हुई। बट ऐसे सिचुएशंस के ऊपर शायद अगर स्कूल में बात हो तो पहले ही चीजें नॉर्मलाइज हो जाए। या वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हम्म। लाइक जब एक जमाना आया कि लोगों को सेक्स एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझने लगा, लाइक उसके पहले तो इवन सेक्स एजुकेशन वाज लाइक कि नहीं ये कैसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं बच्चों पे, पर अभी अभी लोग समझने लगे कि सेक्स एजुकेशन ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो सेक्स एजुकेशन के साथ इस चीज का एजुकेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। अगर आपको लगता है कि सेक्स एजुकेशन देना चाहिए बच्चों को, इस चीज के बारे में डिस्कस करना चाहिए, तो दिस people should discuss about this. If you're discussing about sex, you should discuss about sexuality and gender as well, because तब जाके उनको एक कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। आप सिर्फ बायोलॉजिकल सेक्स के बारे में बात करोगे, that is still an incomplete knowledge. You should also talk about gender and sexuality, different sexual orientation. तो ये सच में बहुत जरूरी है कि स्कूल लेवल से ही उनको एक पॉजिटिव और एजुकेटिव वे में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे। एक्चुअली होता क्या है ना कि देखो बच्चे तो स्टार्टिंग से जो चीज़ देखते हैं वो इंटीमेट करते हैं, कि मतलब इमिटेट करते हैं कि कुछ भी देखा अच्छा वो वैसे कर रहे हैं तो ऐसे। मेरे को भी याद है कि बचपन में जब मैं कोई चीज़ देखती थी तो मैं भी वो उसे मिमिक करने की कोशिश करती थी। कुछ गलत भी होती थी, सही भी होती थी, पर वो चीज़ बताई जाती थी कि जैसे होता है कि ये गर्म चीज़ है इसके पास मत जाना, तो वो एजुकेशन दी जाती थी। बट ना ही घर से कोई एजुकेशन मिली, ना ही स्कूल से कोई एजुकेशन मिली। तो इस वजह से जो हमारा यूथ है कहीं न कहीं चीज़ों को अबनॉर्मल देखने लग गया कि ओके इफ या अगर मैं लड़का हूँ, वो लड़की है तो वो अलग से देखेगा क्योंकि उसे नॉलेज नहीं मिली। सेम शायद इसके साथ भी है, क्योंकि नॉलेज का मेन एसेंस है वो मिसिंग है। या हुँ। तो अब हम बात करते हैं जैसे आईआईटी गुवाहाटी, तो मतलब बहुत लोगों का ड्रीम होता है। मैं भी नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था कि मैं आईआईटी करूँ। तो फिर बहुत लोगों ने बोला कि आईआईटी करो, बट होता है ना कि आपके लिए कुछ अलग चीज़ बनी होती है। तो पर मेरे बहुत सारे इनफैक्ट ऐसे दोस्त हैं नॉन मेडिकल के जिनका मेन एम था कि उन्हें आईआईटी में जाना है, और गुवाहाटी तो बहुत ही मतलब ऐसा हो गया कि ड्रीम। तो पहले से ही सोचा था कि आईआईटी में जाना ही जाना है, या फिर टाइम के साथ-साथ चेंजेस हुए? या सो बता, जब मैं 11th-12th में था, हुँ, हुँ, हुँ। लाइक जब हम लोग एक्चुअली जब लोग प्रिपेयर करते थे, मुझे आईआईटी के बारे में बिल्कुल पता नहीं, बिकॉज मैंने पता कि हमारे फैमिली में भी किसी ने एजुकेशन लाइक नो फील्ड में कुछ किया नहीं है, तो उनका इतना था हुँ, कि हुँ। हाँ ये अच्छा है तो साइंस ले लो, मतलब अच्छे मार्क्स आ गए तो साइंस ले लो तो नेचुरली होता है कि हाँ मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाओ। तो मेडिकल में तो एग्ज़ैक्टली। बिकॉज वी बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, सो दे वर नॉट दैट श्योर अबाउट हुँ, द हुँ, एक्सपेंसेस, सो दे वर लाइक ओके यू शुड गो फॉर इंजीनियरिंग। तो मैंने बस स्टेट सीईटी वगैरह दी थी और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हाँ ऐसा आईआईटी होता है, उसके ये सब एग्जाम्स होते हैं। मैंने बस फ्लो के साथ चलते गया, मैंने मेरा हुँ, बीटेक हुँ, कंप्लीट कर लिया, उसके बाद भी मुझे बिल्कुल मन में ऐसा नहीं था कि हाँ मुझे आईआईटी में जाना है, ये करना है, बिल्कुल नहीं। दिस इज ऑल, आईआईटी आल्सो हैपेंड जस्ट बिकॉज़ आई डिस्कवर्ड माय सेल्फ। जो मैंने खुद को डिस्कवर किया और जो मुझे खुद को एक्सप्लोर करना था, उसका जो एक लाइक नो एक जो ओड़ थी कि हाँ मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे जानना है, लोगों से इंटरैक्ट करना है, दैट वो मुझे खींच के लेके आया आईआईटी में। उसकी वजह से मैंने, हाँ एक और रीजन है कि मैंने जब जॉब करना चालू किया, आई स्टार्टेड हुँ, वर्किंग एज अ टीचर। आई वाज टीचिंग फॉर क्लास 11th एंड 12th, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाता था मैं। तो एक स्टडी और एजुकेटिव एटमॉस्फेयर में मैं वैसे भी था, तो फिर मुझे मन किया कि नहीं मुझे वैसे भी खुद को एक्सप्लोर करना है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि अगर मैं आईआईटी में चले जाता हूँ तो मुझे थोड़ा सा खुद के लिए भी एक एक्सप्लोर करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, और ऑब्वियसली डिग्री तो मिल ही जाएगी जो मुझे काफी यूजफुल होगा। सो इसलिए फिर मैंने प्रिपेयर किया, खुद से ही प्रिपेयर किया मैंने गेट के लिए, एंड देन आई गॉट इट, लाइक आई गॉट सिलेक्टेड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। So yeah, it just happened because of like no that impetus to explore yourself that brought me here.
वो इनर फीलिंग होता है ना, वो इनर फीलिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि कोई भी चीज़ हो जाती है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना कि आईआईटी मीन्स इम्पॉसिबल, कुछ ऐसा करते हैं कि इम्पॉसिबल, बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है। बट होता है ना कि अंदर से अगर तुम्हें विश्वास है कि होगा, और वो विश्वास या जब इतना स्ट्रांग होता है तो वो हो जाती हैं चीज़ें। और या हुँ, ऑटोमेटिकली, बिकॉज वो हुँ, अपने आप में एक इम्पेटस आती है कि मुझे आई हैव टू वर्क हार्ड। जैसे जब मैं आईआईटी एग्ज़ैक्टली। का प्रिपरेशन कर रहा था, मैं जॉब भी कर रहा था साइमल्टेनियसली, आई वाज डूइंग पार्ट टाइम जॉब, और पार्ट टाइम जॉब के बाद मैं लाइब्रेरी जाके मैं पढ़ता था, और साथ में मैं कथक की भी क्लासेस ले रहा था। सो आई वाज हुँ, डूइंग थ्री थिंग्स एट अ टाइम, बट आई हैड इंटरेस्ट इन ऑल द थ्री थिंग्स। जैसे मुझे डांस भी थोड़ा बहुत सीखना था, हुँ, जॉब तो मुझे करना ही था, बिकॉज माई फैमिली डजंट सपोर्ट मी फाइनेंशियली, तो आई हैव टू स्टैंड फॉर माई सेल्फ, एंड आईआईटी में भी आना था। सो आई डिड ऑल द थ्री थिंग्स विद ग्रेट इंटरेस्ट, एंड दैट इज व्हाट ब्रॉट मी हियर। एंड आईआईटी में आने के बाद मैं बोलूंगा, जैसे मतलब मैं तो आज भी मतलब यही समझता हूँ कि एमटेक ग्रेजुएट से ज्यादा मैं एक एज अ डांस ग्रेजुएट बाहर निकल रहा हूँ यहाँ से, बिकॉज ब्यूटीफुल। जितना मैंने डांस यहाँ पे सीखा, जितना एज अ डांसर मैं आई ग्रू, मतलब आई बिलीव दैट मेरे लिए डांस डिग्री जैसा भी था यहाँ पे आईआईटी में आने के बाद। नॉट जस्ट डांस, इवन मेकअप एंड यू नो एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, सब कुछ सीखा मैंने यहाँ पे आने के बाद। तो मैं, मेरा ये एक मैसेज रहेगा, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है आईआईटी में जाने के लिए, सो इट्स नेवर, अगर आप बैचलर्स नहीं कर पाए, आप मास्टर्स के लिए जरूर ट्राई कर सकते हो, और अगर आप में इंटरेस्ट, आपको जरूर आना चाहिए, बिकॉज आईआईटी बस आपको एक अच्छा डिग्री ही नहीं देगा, बट साथ में बहुत कुछ चीजें आपको सिखाएगा, बहुत लाइक ऑल राउंड डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं, दैट इट विल गिव, अगर आप अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूज करते और क्या आपको लगता है कि जैसे जो स्कूल है और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो जो हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटी में इंटरैक्शन होता है, बहुत सारे फेस्ट हम्म, होते हैं, और तो हम्म, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है कहीं न कहीं। तो शायद कहीं वो हम्म, स्कूल में मिसिंग लगता है। या हाँ, ऑब्वियसली स्कूल में थोड़ा मिसिंग होता है, बिकॉज स्कूल का जो सेटअप होता है वो भी थोड़ा हुँ, अलग होता है। स्कूल में हम लोग डिसिप्लिन ज्यादा सीखते हैं, और वो भी वही होना चाहिए, रादर दैट वी शुड लर्न डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन एग्ज़ैक्टली। बेसिक फंडामेंटल थिंग्स मोर। एंड ऑब्वियसली कॉलेज का एज भी ऐसा होता है कि वी वांट टू एक्सप्लोर, वी वांट टू लर्न न्यू थिंग्स, तो उस एज में फेस्ट वगैरह ये सब होने की वजह से वी गेट टू लर्न अ लॉट। बट स्कूल में जहां तक मुझे पता है, जहां तक जो भी चीजें होती है, दे आर गुड इनफ। बस उसमें एक चीज ऐड, जो हम लोगों ने कुछ पहले डिस्कस की, डिस्कसिंग अबाउट यूज जो है, हुँ, हुँ, वो अगर ऐड कर दे तो स्कूल विल बी सफिशिएंट इनफ। फिर कॉलेज में आने के बाद ऑटोमेटिकली पर्सन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग वनसेल्फ फ्रॉम ऑल दिस। एग्ज़ैक्टली। और जैसे आप एक आर्टिस्ट हो, तो यू आर एन आर्टिस्ट, और तो ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस हुए हैं प्रोफेशनली भी कि आपको लगा कि शायद ये नहीं होना चाहिए था या फिर ये होना चाहिए था? तो क्योंकि आर्टिस्ट की जर्नी एक अलग ही ब्यूटीफुल जर्नी होती है, बट बहुत ही होता है कि पाथ में बहुत सारे पेबल्स होते हैं। कभी कोई लगता है, कभी हम उससे जंप कर जाते हैं। तो वो बीइंग एन आर्टिस्ट की जर्नी आपकी कैसी रही? या सो मेरे जो आर्टिस्ट, बीइंग एज एन आर्टिस्ट की जो जर्नी है, वो हुँ, हुँ। मेरा स्टार्ट हुआ जब पहली बार, जैसे मैंने बोला, मैं घर से दूर आया मेरे बैचलर्स के लिए। सो हुँ, बिकॉज हुँ। जब तक मैं घर पे था, मुझे एक्सप्लोर, आई वाज नॉट हुँ। अलाउड टू एक्सप्लोर। हाँ, सिर्फ एक ही चीज अलाउड थी मुझे, ड्राइंग या क्राफ्ट हाँ, हाँ, हाँ। रिलेटेड जो चीज है, काफ़ी वो यस। ही सिर्फ अलाउड था, बिकॉज उसको इतना, मतलब दे सॉ इट एज अ नॉर्मल थिंग। इन जनरल हर एक घर में क्राफ्ट, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को नॉर्मल देखा जाता है। डांस में भी इंटरेस्ट था मुझे, लेकिन जैसे मैंने बोला, आई वाज नॉट अलाउड टू डू सो। सो मैं बचपन से रंगोली वगैरह निकालना, कुछ क्राफ्ट आर्टिस्टिक चीजें बनाना, ये सब मैं करता था। तो बट जब मैं घर से पहली बार बाहर आया, तो तब मैंने डांस एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। एंड जब मैंने मुझे सीखना था, तो ऑब्वियसली जैसे क्लासिकल डांस ऐसा है कि जब आप किसी प्रॉपर सोर्स से सीखते हो, तो ही आप अच्छे से कर हुँ, हुँ, सकते हो। हुँ। तो मेरे पास सोर्स नहीं था सीखने का, तो मैं यूट्यूब वीडियोस देख देख के, या फिर जो मेरे फ्रेंड्स थे कॉलेज में, जिन्होंने सीखा था थोड़ा बहुत, हुँ। उनसे थोड़ा सीखे, ऐसे करके मैं परफॉर्म करने लगा। एंड काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया मुझे, तो वो काफी इंस्पायर किया। लेकिन जब घर वालों को पता चला, उन्होंने काफी ज्यादा डिस्करेज किया इस चीज के लिए। तो वो थोड़ा सा एक मुझे सेटबैक लगा कि मुझे इनफैक्ट प्राइजेस भी मिले थे। तो बट देन आई वाज नॉट एबल टू शेयर दैट हैप्पीनेस विद समवन,
कि see I won a prize in this dance competition or something, because somehow my parents were still not comfortable with me doing classical dance especially. तो फिर लेकिन धीरे धीरे फिर जैसे उन्होंने देखा, मैं फिर जब स्पेशली जब IIT में आया मैं, और फिर मैंने YouTube पे भी वीडियोस डालना चालू किया, तब थोड़ा सा उनको लगने लगा कि हाँ आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग ऑन अ बिग लेवल। जब मैं प्रॉपर इवेंट्स में परफॉर्म करने लगा, और मुझे भी एक सेटिस्फैक्शन मिला कि हाँ आई एम परफॉर्मिंग समथिंग ऑन अ लार्ज स्केल, और काफी लोगों को अच्छा लग रहा है। एक चीज अगेन मुझे जो इसमें जो डिस्करेज लगा, जब मैंने फीमेल गेटअप में जब मैंने परफॉर्म किया पहली बार, तो थोड़ा सा मुझे कुछ लोगों से दे स्टार्टेड डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट मी। उनको लगने लगा कि मे बी आई एम इंटरेस्टेड टू बिकम अ गर्ल, ऐसे कुछ कुछ मिसकंसेप्शंस आने लगे लोगों के मन में। मतलब लोग उसको एज अ परफॉर्मिंग आर्ट्स नहीं देख रहे थे, वो उसको पर्सनल लाइफ से कनेक्ट कर रहे थे कि हाँ इसको तो ऐसे कपड़े पहनना अच्छा ही लगता होगा, इसलिए ये ऐसा सब कर रहा है। बट इट वॉज नॉट लाइक दैट, आई वॉज डूइंग इट प्योरली एज अ पार्ट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। और मुझे पर्सनली लगता है कि आर्ट डजंट हैज एनी रेस्ट्रिक्शन ऑफ एनी जेंडर और नो एनीथिंग रैदर। तो मैं तो उस नजरिए से कर रहा था, लेकिन लोग उसको कुछ गलत तरीके से कुछ लोग देखने लगे, तो वो थोड़ा सा इनिशियली सेटबैक हुआ। लेकिन जब रिसेंटली मैंने परफॉर्म किया फीमेल गेटअप में, तो मैंने सोचा मैं नहीं सोचने वाला कौन क्या बोल रहा है, जिसको जो मिसअंडरस्टैंड करना है वो करने दो। मुझे अच्छा लगता है करना, परफॉर्म करना है ऐसे। एंड काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया इस बार जो मैंने फीमेल गेटअप में परफॉर्मेंसेस किए, तो मुझे भी अच्छा सेटिस्फैक्शन मिला, बिकॉज मैंने थोड़े अच्छे लेवल पे किया और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। सो या इट वाज अ नाइस जर्नी, जिसमें काफी कुछ चीजें मैंने सीखी, एंड I tried to I grew as an artist, and obviously I'm looking forward to learn more. जैसे मैंने बोला, मैंने कंप्लीट नहीं किया है मेरा ट्रेनिंग डांस में, तो अभी जैसे मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, my first step is I want to complete my training in dance. दैट्स ग्रेट। इनफैक्ट आई हैव सीन योर वीडियो जिसमें आप बिल्कुल आप वो कथक है शायद वो से कर रहे हो, और उसमें आपके एक्सप्रेशंस एंड मैंने इंस्टाग्राम पर देखा, इट वाज सो गुड। इट वाज लाइक ये ऐसी ग्रेस थी आप में कि बंदा वहीं पे रुक जाए कि एक दो बार तो वीडियो देख के ही जाए। और अभी जो आपने अभी लास्ट वीडियो डाली, इट वाज सो गुड। लाइक इमोशंस होते हैं ना, चाहे लाइफ में जिसकी भी लाइफ में जो भी चल रहा हो, ऐसे लगता है वो सारे इमोशंस और कुछ टाइम के लिए आप भूल चुके हो, यू आर इनटू दैट डांस। इट्स सो अमेजिंग। और मैंने एक देखा था, आपने एक Thank कैप्शन में लिखा था कि लव इज लव एंड आर्ट इज आर्ट। तो वो कैप्शन आई you. थिंक वो कहीं की टैगलाइन होनी चाहिए कि लव इज लव एंड आर्ट इज आर्ट, क्योंकि आर्ट Yeah, में कोई जेंडर या कुछ भी yeah, कास्ट exactly. रिलीजन कुछ नहीं होता। सेम। वो मैंने इसी के लिए लिखा था, क्योंकि हाँ। जैसे हम लोग जैसे एलजीबीटी के लिए ये टैगलाइन यूज करते हैं, लव इज लव, मतलब लव डजंट सीज एनी जेंडर कास्ट एनीथिंग, और ये काफी हद तक बहुत सारे लोग मानते भी है। बट जब आर्ट के बारे में आती है, तो आर्ट में अभी भी काफी लोगों के मन में एक बॉक्सेस बना के रखे हैं कि ये तो गर्ल्स के लिए है, मेकअप इज ये फॉर बॉयज। गर्ल्स, हाँ। क्लासिकल डांस फॉर गर्ल्स, दिस इज फॉर गाइस। तो वही मुझे मैसेज देना था कि जैसे लव इज लव होता है, वैसे आर्ट भी आर्ट होता है। आर्ट उसको होता आप कैटेगराइज ना करो, उसको आप बॉक्सेस में मत डालो कि ऐसा ही होना चाहिए। सो इट्स फ्री फ्रॉम इट्स आर्ट। जैसे लव हम लोग बोलते हैं लव इज वेरी प्योर, आर्ट इज आल्सो वेरी प्योर थिंग, एंड it should just freely express and flow. You should not restrict or bound it to anything. एग्जैक्टली। और अभी आपने बात करी कि लव इज लव, तो व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ लव फॉर यू, कि होता क्या है ये, व्हाट इज इट? Okay, it's a difficult question for me actually to answer, because see, to be frank, I couldn't, feel or get or experience that love and care. जैसे मैंने मेरे childhood के बारे में बताया, and even when I started growing, I did feel attracted. जैसे एक normal teenage में या फिर after certain age, वो तो naturally होता है कि people start feeling attracted to others. They feel need of having a partner or having someone in your life as a lover. So obviously I also felt that towards many guys. मैंने कोशिश भी की, but I don't know, maybe other people come with lot of expectations and lot of stereotypical thing while they want to love someone. तो इसके वजह से I couldn't get connected to that level with someone, because लोगों के मन में पहले से ही बहुत सारे एक्सपेक्टेशन लगते हैं कि हाँ, if I want to love someone, ये चीज होनी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए। एक नेचुरली जो होता है ना, अपने आप होना, विदाउट एनी, जैसे बोलते हैं ना, लव शुड बी अनकंडीशनल।
तो एग्जैक्टली। वैसा कभी आई कुडंट एक्सपीरियंस somehow in my life, but whatever I have learned about love is through my art. Like मैं बोलूंगा my first love is dance, and through that only I could experience love. Because when I dance I forget everything, एंड डांस के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. अगर सपोज मेरा कोई इवेंट या परफॉर्मेंस है, इवन इफ आई एम सिक या मुझे कुछ हो गया मेरे लाइफ में, स्टिल आई डांस विद द सेम एंथुसियाज्म. व्हेन आई डांस आई जस्ट लिटरली फॉरगेट एवरीथिंग. एंड वन थिंग आई हैव एक्सपीरियंस की, बहुत बार मैं खुद के ही परफॉर्मेंसेस देखता हूँ एंड आई रियली फॉल इन लव विद द पर्सन हुम आई एम वाचिंग. लाइक मैं खुद के परफॉर्मेंसेस देख रहा हूँ, बट आई फील दैट आई एम वाचिंग some very wonderful artist. मतलब मुझे ऐसा कभी भी लगता नहीं कि ये मैं हूँ. I see it as a wonderful artist in dancing, and I fall in love with that person itself. So that is what love which I have experienced, which I can say. वो तो ना, जरूरी नहीं है किसी पर्सन से हो, आपके काम से अच्छा कहाँ ही हो सकता है. और मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी, जैसे अभी तक की पूरी जितनी भी जर्नी, डिफिकल्टीज, अप्स डाउन, सब चीजें आई, तो कभी ऐसा लगा कि एक पॉइंट आया हो, कुछ एक्सपीरियंस करा हो कि बस यार अब नहीं हो रहा, लेट्स गिव अप? ऐसा हुआ कि Yeah. बस लगा कि छोड़ देते हैं यार, क्यों कर रहे हैं, बाय? या सो जैसे मैंने बोला कि एक पॉइंट था जब सेल्फ एक्सेप्टेंस का फेज चल रहा था. मतलब मैं दूर जाने की कोशिश कर रहा था, मुझे नहीं एक्सेप्ट करना था खुद को. तो और जैसे मैंने बोला, कोई था नहीं बात करने के लिए, मेरे पेरेंट्स वर अगेंस्ट हैं. और तो तब ऐसा समय आया था व्हेन आई वाज हाईली डिप्रेस्ड, एंड जो सुसाइडल थॉट्स जब आने लगे थे उस वक्त मुझे, तो तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मतलब मुझे बस नो, आई शुड वैनिश फ्रॉम दिस वर्ल्ड. मुझे कहीं गायब हो जाना, और मुझे किसी को पता भी नहीं लगना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ गया, क्या हुआ मुझे. ऐसा एक स्टेट में मैं पहुंच गया था. और उस वक्त मैं मतलब फिर मैं भाग गया था, जैसे मैंने बोला, जहाँ पे मैं रहता था वहां से मैं भाग गया. एंड आई डिसाइडेड टू गो टू Nepal's border, and there I had even attempted suicide actually. So fortunately I believe it's because of God's grace or miracle which happened. I somehow got saved from that. Like it was unexpected, because मैंने अच्छे से प्लान किया था सब कुछ, that you know I will vanish in such a way कि किसको पता भी नहीं चलेगा. But somehow miraculously उस जगह पे some unknown person came and that person saved me, and I came back from to where I was. So that was the most toughest phase of my life which I've been through. But उसने मुझे काफी कुछ, जैसे मैंने बोला, काफी कुछ मुझे सिखाया. I learned a lot, and I grew after that. मतलब मैंने खुद को accept भी कर लिया after few months after that incident happened. And yeah, it helped me to learn a lot of lessons in life. So वो एक point था जब मुझे ऐसा लगा. उसके बाद और भी बड़ी बड़ी डिफिकल्टीज आई मेरी जिंदगी में, बट कभी ऐसा लगा नहीं मुझे दैट आई शुड गिव अप और समथिंग लाइक दैट. हाँ, डिप्रेशन तो जरूर आता है, सैड जरूर फील होता है. सो देन आई डांस, आई डू व्हाटएवर क्रिएटिव एक्टिविटीज, एंड आई ट्राई टू गेट ओवर. वो तो ना कि भगवान ने प्लान करा हुआ था कि ऐसे इतनी आसानी से तो नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, रुक जाओ अभी. इट या वाज, आई बिलीव दैट. इट्स सो इंस्पायरिंग. और अब मैं पूछना चाहूंगी, ऐसा मोमेंट कि लगाओ कि मजा आ गया, इस ये जब मोमेंट हुआ ना, अब तो और काम करना है, कंटिन्यू करना है, तो वो कौन सा मोमेंट था? सो वो भी ऑब्वियसली मेरे परफॉर्मिंग आर्ट्स से ही कनेक्टेड है. तो ऐसा हुआ था कि जैसे मैंने वही इंटर आईआईटी का ही एक कंपटीशन था, हम लोग ने एक डांस परफॉर्मेंस दिया था. एंड कैसा होता है कि मतलब जब इंटर कॉलेज जब इवेंट्स होते हैं, तो जिस कॉलेज का परफॉर्मेंस होता है उस कॉलेज के बच्चे ही ज्यादा चीयर करते हैं, बाकी लोग शांत रहते हैं. एक होता है ना, एक कंपटीशन होता है कि हाँ, हम लोग सबसे ज्यादा चीयर करेंगे हमारे कॉलेज वालों को, ऐसा. एंड वो काफी बड़ा कंपटीशन था, जिसमें ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन था. तो जब मैंने एक पूरा पीस कोरियोग्राफ किया था, डुएट परफॉर्मेंस था, मैं और मेरी एक फ्रेंड ने किया था. मैंने एक पूरा कंसेप्ट वगैरह डिसाइड किया था. तो वो जब परफॉर्मेंस हम लोग कर रहे थे, तब मैंने देखा कि लिटरली एवरीवन इन द ऑडिटोरियम वर चीयरिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉलेज. लाइक दे फॉरगॉट एवरीथिंग. मतलब ये मुझे बाद में भी फीडबैक मिला कि वो भूल गए थे कि ये कंपटीशन चल रहा है, या समथिंग लाइक दिस हैपनिंग, एंड दे वर जस्ट into that performance. They were enjoying it, they were able to connect with what we were showing, and obviously we got first prize in it. But लोगों ने जिस तरीके से कनेक्ट किया, चीयर किया, और जो अंदर से एक हैप्पीनेस मिला परफॉर्म करने का, एंड जजेस ने भी काफी अप्रिशिएट किया. और तो वो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था. स्टेज पे हमसे थोड़ी बहुत गलतियां भी हो गई थी, उसको हम लोग ने कैसे लास्ट मोमेंट पे मैनेज किया, और ऑडियंस को ऐसा नहीं लगने दिया कि कुछ गलत हुआ है. तो वो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था,
वो बहुत अच्छा था और उससे काफी इम्पेटस मिला कि नहीं, आई शुड रियली do something in the field of dance, I should pursue ahead and people are liking it, people like काफी लोगों ने appreciate किया जैसे मैंने बोला, तो that was really। और इनफैक्ट यहाँ पे भी अभी जब मैं कॉलेज हॉस्टल में रहता हूँ तो यहाँ पे कभी कभी मेस में या कैंटीन में मैं कॉस्ट्यूम मतलब परफॉर्मेंस होने के बाद जाता हूँ, तो वहाँ के बीच लोग हैं, वो कॉमन लोग हैं ऑब्वियसली जो मेस में काम करते हैं, कैंटीन में काम करते हैं, तो वो लोग भी मुझसे लाइक नो पूछते हैं आपका यूट्यूब चैनल बताओ, वो मेरे वीडियोस देखते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं। तो to see that every person, right from a common man to जो डांस में जानकार है या प्रोफेसर है, everyone is able to connect and appreciate, that really gives me that impetus that yeah, I mean like what I'm doing I should continue doing it on a better। That's great. In fact, जब मैं स्कूल में थी, when I was in school, I also loved stage. मतलब स्टेज पे जाके I forgot कि कौन बैठा है, कितना टाइम है आपके पास, 5 मिनट है, 10 मिनट है, मैं सब भूल जाती थी कि when I am on stage, कोई मेरे को ड्रैग नहीं कर सकता स्टेज से, this stage is mine. I perform poetry, speech and stuff like that. तो आई कैन रिलेट कि जब, क्योंकि आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी सक्सेस होती है जब उसे लोग अप्रिशिएट करें। तो बहुत ही अंदर लगता है कि लेट्स कंटिन्यू, देखा जाएगा जो होगा, कंटिन्यू करते हैं। ट्रू। हाँ, तो अब मैं एक 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, उसके बाद वील एंड अप दिस पॉडकास्ट। तो पहली चीज तो ये कि हमने देखा है कि आपने डांस की बहुत बात करी कि योर फर्स्ट लव इज डांस एंड एवरीथिंग, बट पता चला है कि आप गाना भी गाते हैं। मैंने देखी आपकी अच्छे से प्रोफाइल, यू सिंग एज वेल। तो मैं चाहूंगी आप 2 लाइन गा। ओह माय गॉड, ओके। नहीं सी सिंगिंग से मेरा कोई ऐसा मतलब सिंगिंग मैंने कभी किया नहीं है, प्रॉपर्ली कुछ किया नहीं, बट जैसे मैंने बोला डांस में सॉन्ग या फिर म्यूजिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो वो सुन सुन के लाइक automatically I felt sometimes singing something here and there. So now suddenly when you're asking me to sing, I'm blank कि मैं क्या, like what should I sing? Exactly what should I sing? I mean, you can suggest something which I should sing. Any 2 lines of your favorite song? Okay, I'll yeah. So yeah, so I will sing that one which I had recently attempted. It's a beautiful song, पिया तो से नैना लागे रे। Exactly. रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत कर ओ चंदा इस गली का फेरा, आना मोरा सैया जब तन बदन मोरा कापे थर थर, दिनक दिन दिन दिनक दिन दिन पिया तो से नैना लागे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। Oh my God, thank you so much yaar. I saw this live. You're so graceful yaar. It was amazing. आपको सिंगिंग भी ट्राई करनी चाहिए more often. Yeah, sure, I'll try. तो थैंक यू पहले तो रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए हमारी। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी तक के जितना भी एक्सपीरियंस हुआ, सब चीज हुई, तो एक ऐसी चीज जो आपने सीखी हो और आप बताना चाहें लोगों की, ओके पूरा निचोड़ लाइफ का अभी तक ये एक चीज है। या सो ये तो जस्ट आपने भी ये लाइन बोली थी एंड वही हमारा डिस्कशन चल रहा था कि ये बोलना आसान है लेकिन रियलाइज करना इज वेरी डिफिकल्ट, बट फिर मैं वो वापस रिपीट करूंगा बिकॉज मुझे लगता है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट टू बी हु यू आर, ओके, अनअपोलोजेटिकली, लाइक तुम्हें उस चीज के बारे में गिल्ट फील होने की जरूरत नहीं कि मैं ऐसा क्यों हूं, तुम ऐसे हो, जस्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड जस्ट बी हु यू आर एंड लव व्हाट यू डू। बस मैं मतलब यही शॉर्ट में बोलना चाहूंगा, बस यही मैंने किया है और इसी की वजह से मैं आज जो भी हूँ, इवन इफ आई एम present in front of you, it's because of that only that first step I accepted myself who I am. I like to do what I want to do with having faith in myself, and I think that is what can help anyone get success.
not just from our community or something like that, any common person. If you just accept yourself, believe in yourself, and do what you really like, it will really help you to grow in your life. Exactly. It was so nice to talk to you. Literally, मतलब सारा स्ट्रेस जो होता है ना वो सब रिलीज हो चुका है, बिकॉज कुछ चीजें होती है ना कि आपको लगता है कि कैसी चीजें हो रही हैं, कैसी चीजें हो रही हैं, तो वो सब चीजें चल रही थी, बट अभी ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग इज स्ट्रेस इज रिलीज एंड पॉजिटिविटी लग रही है बहुत ज्यादा. थैंक यू सो मच. आपने Same अपना here. This was like this was one of the like best what we say discussion I had. Like जैसे Pride Month में मैंने काफी सारे like live sessions attend किया, discussions किए. But somehow I don't know. This was also for me. Also, it was refreshing. It was really nice talking with you. You made me feel so much comfortable. और थैंक बहुत यू. अच्छे से आपने points रखे and discuss किया. So thanks to you for inviting me and having this discussion. थैंक यू सो मच. और बस आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए. हमें आपको और देखना है, आपकी परफॉर्मेंसेस, सिंगिंग, सब कुछ और देखना है. और Sure. बिल्कुल एक दिन ऐसा आएगा कि यू विल बी एट स्टेज, ऐसे प्लेटफॉर्म पर जब आप लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर करेंगे. ऐसे गट Thank फीलिंग you. है. It's really my great, like जैसे अगर बोलते किसी ने अगर मुझे पूछा what are your wishes, so this is one of my first wish that I want to perform on a large scale for everyone, not for like no on a professionally कि हाँ कैसे करो, but बस बहुत सारे लोगों के सामने perform करना है to get that opportunity. ये मेरी like बहुत एक great desire and wish है. So thank you for like speaking that out. एक दिन ये जरूर पूरी होगी, इतना तो पक्का विश्वास है, बिकॉज आपका ऑरा पॉजिटिव, जो आपका पॉजिटिव थॉट्स हैं, दैट कॉन्फिडेंस यू हैव इन योरसेल्फ. एंड आई सॉ पोस्ट, आपने कहा कि अब मैं अपना बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करना पसंद करता हूँ व्हेन यू हैव गॉन टू अ स्कूल और समथिंग. Yeah. आफ्टर सीइंग दैट थिंग, आई लिटरली फेल इन लव विद योर प्रोफाइल. कि आई इंस्टेंटली फॉलोड यू. कि बस मतलब होता है ना कि दिन में अगर एक पोस्ट आई, उसे देखा तो लगता है कि ओके, थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी यू आर स्टोरिंग फॉर द डे. इट्स सो अमेजिंग. थैंक यू सो मच स्मितन कि आपने अपना Thank टाइम you. निकाला, आप हमसे बात करने के लिए आए. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. Thanks to you. थैंक यू. थैंक यू. Bye. बाय. थैंक यू.